माता-पिताओं का है, इन्हीं का नहीं है कि जैसे बेटे का शादी किया, अभी बहू आई और फिर बहू बेटे के पक्ष में हो गई या बेटा बहू के पक्ष में हो गया और माता-पिता से एक रूखापन। फिर कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जिसको पाला-पोसा बड़ा किया और जब उसकी तरफ से कटुता होती है तो महाराज जी जब बड़ा हृदय वृद्धि। आपकी समस्या नहीं है, बहुत माता-पिताओं की समस्या है, क्योंकि बच्चे अध्यात्म से जब तक नहीं जुड़ते, तब तक उनको ये समझ में नहीं आता कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, हमारे माता-पिता हमारे भगवान हैं, ऐसा भाव नहीं आता। तो स्वार्थ में बुद्धि मलिन हो जाने के कारण अभी तो आप चल पा रहे हैं, तो रूखापन है, और जब चल नहीं पाएंगे तो एकदम विरोधी भाव आ जाएगा। जब आप खाट पर शौच करेंगे ना और उनको फेंकनी पड़ेगी ना, तब गालियां खानी पड़ेंगी। कोई विशेष श्रद्धावान अपने ऐसे माता पिता की सेवा कर पाता है, नहीं तो बहू सास को पीट रही है, बेटा माँ पिता को मार रहा है लात डंडों थप्पड़ों से। तो ये जो अध्यात्म विहीन हैं, जिन्होंने शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, जिन्होंने भजन नहीं किया, तो उनके अंदर एक आसुरी बुद्धि पलती रहती है। आसुरी माने राक्षसी बुद्धि, और वो समय आने पर राक्षसी स्वरूप प्रकट। ये आसुरी बुद्धि है जो अपने माता पिता को मारे पीटे, कष्ट दे, उनको गालियां दे। दैवी बुद्धि है कि उनके चरण छुए, उनको भगवान की दर्जा दे और उनका पोषण करे। अवस्था जैसे जैसे ढलती जाए तो वैसे दुलार करे, जैसे हमारा दुलार माता पिता ने किया। बेटा और बहू भी तो एक दिन बूढ़े होंगे। हाँ, देखो, अगर हम अपने माता पिता को कष्ट देते हैं तो हमारे जो पुत्र होंगे वो हमको उससे 100 गुना बढ़ के कष्ट देंगे, क्योंकि वो ब्याज भी तो मिलेगा। तो इसलिए नए बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि वो भी किसी दिन माता पिता बनेंगे और वो किसी दिन वो भी बूढ़े होंगे। तो अपने माता पिता के साथ असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहिए, आसुरी व्यवहार नहीं करना चाहिए। यार, जिस कोख से पैदा हुए उसको तुम लात मारे, उसकी आरती उतारनी चाहिए। माता तो देवी है और पिता भगवान का स्वरूप है, ऐसा भाव। पर ये भाव तभी आएंगे जब सत्संग सुनोगे, अध्यात्म में चलोगे। अगर अध्यात्म की बात नहीं सुनोगे तो राक्षसी भाव आएगा कि चलो किसी अनाथालय में छोड़ जाते हैं, फुटपाथ में छोड़ जाते हैं, ऐसे। तो हमें लगता है आज हमारे नौजवानों को अध्यात्म श्रवण करने की आवश्यकता है। शास्त्र श्रवण करें, संतों की बात सुने, जिससे समझें तो माता पिता कौन है। माता पिता की आराधना से भगवान विट्ठल आज जो महाराष्ट्र में विराजमान है, वो माता पिता की आराधना से ही प्रकट हुए। पुंडरीक नाम के एक भगत अपने माता पिता को भगवान मानकर आराधना करते थे, तो भगवान स्वयं चलकर दर्शन देने आए। जो विट्ठल रूप में है ना, वो स्वयं दर्शन देने आए। माता पिता की आराधना भगवान की आराधना है। पर कलयुगी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपने माता पिता को दुख दे रहे हैं, तो उनके बच्चे उनको दुख देंगे। पक्का समझो, ब्याज सहित मिलेगा, यहाँ सब कुछ ब्याज सहित मिलता है। तो गुरुदेव, ये कर्म तो छूटेगा ही नहीं। जैसे बच्चों को उनके किए का कर्म मिल रहा है, पर उनकी तो यही तो परंपरा हम आज तक भोग रहे हैं। जब से सृष्टि हुई तब से यही तो भोग रहे हैं। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण। कहाँ मुक्त हो रहे हैं हम? ये कर्म परंपरा चली आ रही है, वैसे दुष्ट होते चले जा रहे हैं। अब ये अध्यात्म शिक्षा बचपन से दिए होते, गलती इनकी भी है। आधुनिक शिक्षा ही केवल दी, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी, तो वो क्या जाने। अगर ये शुरू से कहते हैं छुओ पैर, प्रातःकाल उठ करके रोज मम्मी के पैर छुओ, हाथ जोड़ो, बड़े भाई से हाथ जोड़ो, ये सिखाया गया है। जैसे हम लोग छोटे थे ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, बोले हाथ छो, धरती के पैर छो, चलो अम्मा के पैर छो, जाके पिताजी के पैर छो, बड़े भाई जैसे ऐसे शिक्षा। तो अब वो रोज की दिनचर्या बना दी। उठे ऐसे ऐसे करते हुए अम्मा के पैर छो, बोले खुश रहो। अब जिन